टेक्निकल एनालिसिस ये है क्या टेक्निकल एनालिसिस, और आपको ये क्यों सीखना चाहिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बगैर सिग्नल के ट्रेड करें, तो आपको ये क्यों सीखना चाहिए और ये है क्या और ये कैसे वर्क करता है। Hi everyone, my name is Numan bin Ziad and I am a crypto and forex market trader. Welcome to all of you in this technical analysis series जिसके अंदर मैं बेसिक टू एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि आप YouTube के लिए एक सीरीज़ लेकर आएँ जो टेक्निकल एनालिसिस पे हो ताकि हम उससे सीख सकें। तो गाइस आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस की जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो आपके साथ शेयर करूंगा और सिंपल वे में डेली एग्जांपल के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश इसमें कर रहा हूं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं टेक्निकल एनालिसिस पे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। सो मेक श्योर आप लैपटॉप पे देखें, इसको बड़ी स्क्रीन पर देखें और कॉपी और पेंसिल के साथ इस पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसको आप नोट डाउन करें और फ़ौरन उसके बाद उसको अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे आप अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें। सो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये है क्या और किस तरह वर्क करता है, और वीडियो के आउटरो में आपके साथ मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइज़, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानेंगे कि है क्या और आप इसको किस तरह यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को मोर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। टेक्निकल एनालिसिस एक इस किस्म का वर्क है जो हम चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें मार्केट में आने वाली जो मूव होती है, मार्केट की जो फ्यूचर होता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो स्टॉक का भी हो सकता है, करेंसी का भी हो सकता है और वो क्रिप्टो मार्केट का भी हो सकता है। अब ट्रेडर क्या करते हैं इसे, अब ट्रेडर इसको अपने चार्ट को जो होते हैं चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस टूल्स की मदद से इसको चार्ट के ऊपर कुछ ड्राइंग होती है वो मैं आपको बताऊँगा, वो अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से मार्केट में इंट्री और एग्ज़िट पॉइंट को जो है टारगेट किया जाता है कि कहाँ पर मैंने बाय करना है, क्यों बाय करना है और क्या बाय करना है, और कहाँ पे सेल करना है, क्यों सेल करना है और क्या सेल करना है, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसकी मदद से हम मार्केट में हमें मूवमेंट का पता चल सकता है कि आने वाले दिनों में आवर्स में या मिनट्स में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो जो सबसे पहले मार्केट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो अभी आप लोग आई होप चेयर्स पे बैठे होंगे, कोई बेड पे बैठा होगा या किसी न किसी चीज़ पे आप बैठे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्या प्रोवाइड कर रही है आप मुझे बताएं। सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना, आपको नीचे नहीं गिरने दे रही। या आप अगर खड़े हो जाते हैं तो आपको जो फर्श है, ठीक है, ग्राउंड है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में सपोर्ट ऐसी ही है कि किसी भी लेवल के ऊपर वो अगर प्राइस जो है मार्केट में वो सपोर्ट के ऊपर आती है तो वो सपोर्ट उसको वहाँ से गिरने नहीं देती, सिंपल वे में, ठीक है। वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिस तरह आपको कुर्सी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ज़मीन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इस तरह मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वहाँ से गिरने नहीं देती, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी सिंपल वे में। अब रेजिस्टेंस जान लेते हैं कि ये क्या होता है। रेजिस्टेंस गाइज, जिस तरह ज़मीन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अभी आप अगर जंप करें तो जो आपका रूफ़ है, छत है, ये आपको ऊपर से पुश करेगा नीचे जिस टाइम आपका सर छत के साथ लगेगा। तो ये आपको क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऊपर जाने नहीं दे रहा, आपको नीचे पुश कर रहा है, ठीक है। तो सेम मार्केट में रेजिस्टेंस ऐसा लेवल होता है जहाँ से मार्केट को जो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ लेवल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। ये 3 हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट में, ठीक है। ये कोई भी लेवल हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, ठीक है, कोई भी लेवल हो सकते हैं। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए 3 लेवल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है।
ये यहाँ पे किसी भी कॉइन करेंसी की प्राइस जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे 200 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे 300 रुपये है। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक प्राइस किसी भी ABC स्टॉक की या कॉइन की ऊपर जाती है, ठीक है। अब ऊपर जा रही है तो वहाँ से वो कोई भी लेवल हो सकता है, वहाँ से वापस से प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। नीचे आई तो एक लेवल आया, ये देखें अब आप, ये हो गया लेवल A। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी ऊपर जाना, इसको हम A लेवल कहेंगे। अब प्राइस वापस यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अब ये इसका प्रीवियस जो इसका लेवल है इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना, कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी तो वापस यहाँ पे आ गई। तो ये जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे ड्रॉ करनी है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सिंपल, मैंने जैसे पहले की ड्रॉ की हुई है, लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से प्राइस वापस जाना शुरू हुई ऊपर। अब ये जो लेवल है इसने इसको क्या प्रोवाइड किया, सपोर्ट प्रोवाइड की ना, यहाँ से नीचे नहीं गिरने दिया। जिस तरह कुर्सी आपको नीचे नहीं गिरने देती, इस तरह इस लेवल को इसने सपोर्ट एज अ लिया और प्राइस को नीचे नहीं गिरने दिया। अब यहाँ से प्राइस सीधा गई ऊपर, ठीक है, ऊपर गई और किसी भी लेवल से 200 रुपीज़ का वो हो सकता है ETC, कोई भी लेवल हो सकता है, वहाँ से प्राइस वापस फॉल होगी, ठीक है। प्राइस वापस फॉल हुई, फॉल होने के बाद किसी भी लेवल से प्राइस ने वापस अपसाइड की मूवमेंट ली, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हम ये जो इसका पहले का टॉप था यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे कोई भी, ठीक है, ये जैसे मैंने ड्रॉ कर ली। अब प्राइस वापस ऊपर गई तो ये अब इसके लिए किसका काम करेगा आप बताएं, रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, ठीक है। तो क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसका ये पहले का जो हाई था यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब वापस वहाँ से प्राइस ने फॉल किया, अब आप बताएं कि इसको कौन सा लेवल सपोर्ट करेगा, ये करेगा ना सपोर्ट। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब प्राइस वापस यहाँ पर आई तो यहाँ से वापस ऊपर चल जाना शुरू होगी और इस बार बायर्स एक्टिव थे तो इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस था, छत था, उसको ब्रेक कर दिया और प्राइस सीधा ऊपर जाना शुरू हुई। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया तो वहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो वहाँ से प्राइस ने फॉल किया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि कोई भी लेवल है, ये हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा लेवल हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये कोई भी लेवल हो सकता है, ये अब आपने याद रखना है। अगर कोई भी प्राइस किसी लेवल को नीचे से अप्रोच करेगी तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है, सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। और सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को हमेशा नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। और जब भी प्राइस ऊपर से किसी लेवल को रीच करेगी तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और सपोर्ट पे कौन बैठा होता है, बायर्स बैठे होते हैं, ये आपने याद रखना है। और बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है। जब भी मार्केट नीचे से किसी लेवल को रीच करेगी, अप्रोच करेगी, तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब ऊपर से करेगी रीच तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं और जो सपोर्ट होती है वहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अब चार्ट्स पे चलते हैं और कुछ आपको मैं इजी वे में बताऊंगा। तो गाइज़ ये जो है ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, आप इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप सर्च करेंगे tradingview.com, इस पर आपको स्टॉक्स जितने भी हैं वो मिल जाएंगे, उनके पेयर्स, करेंसी के पेयर्स, फॉरेक्स करेंसी के पेयर्स, उसके बाद क्रिप्टो की हर करेंसी का पेयर आपको इस पे मिलेगा। इस पे आपने इस वजह से करना है क्योंकि इस पे टूल्स ज़्यादा हैं और इस पे आपको इजी वे में आप इस पे एनालिसिस मार्केट में कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे बना लेना है। आपको इस किस्म का टर्मिनल आएगा, इंटरफेस आएगा। ये चार्ट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको टूल्स बता देता हूँ कि आपने किस तरह ये टूल्स अप्लाई करने हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आपको मैं सिर्फ 2 टूल्स बताऊंगा। आप बिगिनर्स हैं, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो ये जो आपको सेकंड नंबर पे एक इस किस्म का कुछ ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपको इस किस्म का ये कुछ शो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करवा रहा हूँ। तो ये जो 4th नंबर पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको जब आप चूज़ करेंगे तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी जिसकी मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने ये ले ली, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये चार्ट पे आप किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये देखें आप, क्लियर आपको चीज़ समझ आ रही होगी कि ये मैंने गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है। ये इसको क्लियर कर देते। अब आप ये देखें कि प्राइस यहाँ से आई, फॉल हुई, ठीक है, फॉल हुई और ये किसी भी लेवल से ऊपर चली, हमें नहीं पता ये कौन सा लेवल है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने अप साइड की मूवमेंट ली, फिर वापस आई, प्राइस नीचे आना शुरू हुई। तो जब नीचे आना शुरू हुई तो हमने जो इसका ये लेवल था इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। मैं आपको लाइन भी ड्रा करके दिखाऊँगा कि किस तरह हमने ये लाइन ड्रा की है, ठीक है। ये जैसे मैंने वही टूल बताया आपको, वहाँ से आपने ये लाइन ली, ठीक है, सॉरी लाइन ली आपने, लाइन कह रहा हूँ मैं। तो ये आपने जो लाइन है ये ली, वहाँ से उठाई और इसको इस लेवल के ऊपर रख दिया। अब आप देखें प्राइस जब वापस आई तो इस लेवल को क्यों नहीं ब्रेक कर सकी। ये इसका ए लेवल था जहाँ पे हमने देख के लाइन ड्रा की थी, ठीक है। अब आप देखें कि प्राइस जब ऊपर गई, वापस आई, तो इस लेवल को क्यों नहीं ब्रेक कर सकी, ठीक है। और ना ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट पे कौन बैठा होता है, बायर्स बैठे होते हैं। और प्राइस देखें ये किस तरह ऊपर चली गई, ठीक है। अब वापस से कोई भी लेवल हो सकता है, वहाँ से प्राइस ने वापस डंप किया, ठीक है। और अब ये देखें तीसरी दफ़ा प्राइस इस लेवल पे आई, जो हमने लाइन ड्रा की हुई है, ये लाइन हमने पहले की ड्रा की हुई है क्योंकि हमें ए पॉइंट तो मिला हुआ है, ये हमने लाइन ड्रा की हुई है। तो दोबारा आप देखें प्राइस वापस आई अपनी सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे बायर्स बैठे होते हैं, मैंने आपको बताया था। और बायर्स ने ये देखें किस किस्म का पंप लेके आए मार्केट में, और गोल्ड का रेट किस दर से किस लेवल पे चला गया, ठीक है। अब थोड़ा रेजिस्टेंस को देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है और किस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब ये देखें प्राइस के वापस ऊपर आई, ठीक है, ये प्राइस ने अप साइड की मूवमेंट ली सपोर्ट से जब बाउंस बैक हुई ऊपर की साइड, ठीक है। अब ये कोई भी लेवल हो सकता है, वहाँ से प्राइस ने वापस फॉल शुरू किया, ठीक है, नीचे की साइड पे, ठीक है। तो नीचे की साइड पे जब प्राइस ने फॉल किया तो दोबारा ऊपर जाना शुरू हुई। जब तो जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुई तो हमने जो इसका ये हाई था, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, जो मैंने आपको टूल बताया वहाँ से ये लाइन ड्रा कर ली हमने। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि प्राइस जब ऊपर गई तो रेजिस्टेंस किस चीज़ का काम करता है, छत का काम करता है। और रेजिस्टेंस पे कौन बैठे होते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो जब दोबारा प्राइस वापस ऊपर आई, अब आप देखें कि ये इसका ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया, दोबारा इसको नहीं ब्रेक कर सकी। और रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं, प्राइस वापस नीचे की साइड पे फॉल होगी। हमेशा से ऐसा नहीं होता कि फॉल ही करेगी, कई कभार ऐसा होता है कि प्राइस ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपने सिंपल जो है वो देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। थोड़ी और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देखें प्राइस वापस ऊपर गई, दोबारा एक लेवल आया, फॉल किया, जब ऊपर जाना शुरू हुई हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब दोबारा प्राइस ऊपर गई तो ये आप देखें रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है, सेलर्स, प्राइस ने वापस फॉल किया। अब आप इस पे यहाँ पर सेल कर सकते थे फॉरेक्स वाले, और जो क्रिप्टो वाले थे वो स्पॉट ट्रेडिंग में यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से प्राइस ने अप साइड की मूवमेंट ली, ठीक है, वापस प्राइस आई नीचे, ठीक है। ये हमने अभी ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये मैं पहले का ड्रॉ किया, इसको मैं हटा देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। वापस प्राइस आई नीचे, वापस जाना शुरू हुई प्राइस ऊपर। अब जब दोबारा इस लेवल की तरफ वापस आना शुरू हुई, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि प्राइस वापस इस लेवल पर आई, यहाँ से गई ऊपर, वापस आई। अब इस लेवल को क्यों नहीं ब्रेक कर सकी, पहले भी नहीं ब्रेक कर सकी थी, अब भी नहीं ब्रेक कर सकी। ये देखिए ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी हो गया, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर सकी, और सपोर्ट प्रोवाइड की। सपोर्ट पे कौन बैठा होता है, बायर्स, और प्राइस ने ये अपसाइड की मूवमेंट ली। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं और उसके बाद इसको एंड करते हैं। अब ये देखें गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है।
अब ये आप देखें कि कितना क्लियर किस्म का इसने रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया। यहाँ से प्राइस ने फॉल किया, वापस साइडवेज में चली, दोबारा ऊपर आई, ये हमें नहीं पता, प्राइस ने वापस फॉल किया। अब दोबारा से जब ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, तो हमें पता है प्राइस ऊपर जा रही है और हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखें, अब आप हमने लाइन ली, ठीक है, लाइन में बार बार लाइन कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। इसका जो हाई था ऑलमोस्ट इस जगह पे, यहाँ पे भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये देखें प्राइस ऊपर नहीं जा सकी इस लेवल। अब आप देखें कि प्राइस जब ऊपर आना शुरू हुई, ठीक है, हमने ये लाइन ड्रा कर ली। अब आप देखें कि इस लाइन से प्राइस किस तरह वापस प्राइस जो है वो गोल्ड की नीचे गिरी, और क्यों गिरी है, इसको ब्रेक क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया जब भी प्राइस नीचे से किसी लेवल को अप्रोच करती है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है, सेलर्स बैठे होते हैं। तो उसके बाद ये देखें डंप प्राइस में, ठीक है। अब आप इस पर ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ आए, ठीक है, आपने यहाँ पे फ़ौरन सेल नहीं कर देना, वेट करना है। अब ये रेड कैंडल देखें, ठीक है, सेलर्स की कैंडल तो ये क्लोज हुई, आपको पता चल गया कि प्राइस ने रिजेक्शन दे दी और उसके बाद प्राइस ने फॉल दिया, यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते थे, ठीक है। अब इसी तरीके से ये देखें आप रेजिस्टेंस सपोर्ट एक और देखें, यहाँ पर एक मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस ने वापस जब फॉल किया एक लेवल से ऊपर गई, दोबारा नीचे आना शुरू हुई। जब नीचे आना शुरू हुई, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, और वो उसके लिए क्या होगी, जब प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर से किसी लाइन लेवल को रीच कर रही है तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, और सपोर्ट पे सब बायर्स बैठे होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर ली, तो प्राइस यहाँ पर आई, वापस से देखें ये आप किस तरह ऊपर गई, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल इतना ही ईजी होता है। अब आप कह रहे होंगे क्या इतना ईजी है ट्रेडिंग करना, तो मैं ये कहूँगा कि इतना ईजी तो नहीं है, बट है इतना ईजी। अगर आप सीखेंगे तो इतना ईजी है। और इसी तरीके से हम आपको सिग्नल्स भी देते हैं, यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, ये इसकी नेक लाइन होती है डबल बॉटम की, आगे आपको आने वाली सीरीज़ में पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ पर बाय कर सकते थे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। सो गाइज, आई होप आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल टू ऑल ऑफ़ यू। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, और इस तरह आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो का आउटरो में मिलते हैं। सो गाइस, आई होप आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एक अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं शो मी दी चार्ट एंड आई विल टेल यू दी न्यूज़। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे चार्ट दिखाएं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या न्यूज़ आने वाली है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल एनालिसिस, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। अब आपने इसको अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे फ़ौरन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी, यही सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होगा टेक्निकल एनालिसिस का, उस पर हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।